अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, पीएमआई उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले आज की खास खबरों पर एक नजर। रियासत तेलंगाना में 30 नवंबर को बाउजरत तातील का ऐलान। रियासती वजीर आला के चंद्रशेखर राव के खिलाफ गजवेल असम्बली हल्के में 43 उम्मीदवार मुकाबले में। हैदराबाद बीआरएस के 5 कारपोरेटर्स कांग्रेस में शामिल। हमास की जंगबंदी के लिए अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद मंजूर, अमरीका और बरतानिया की मुखालिफत। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना असम्बली इंतखाबात में 2290 उम्मीदवार मुकाबला कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के खिलाफ 43 उम्मीदवार मुकाबला करने वाले हैं। पर्चे नामजदगी वापस लेने की तारीख खत्म होने के बाद रियासत के 119 हलकों में कुल 2290 उम्मीदवार मुकाबले में रह गए हैं। पर्चे नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख चारशंबे को खत्म हो गई। रियासत भर में 608 अफराद ने अपने कागजात नामजदगी वापस ले लिए हैं। रियासत में सबसे कम हल्के नारायणपेट में 7 उम्मीदवार मुकाबले में हैं। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के हल्के गजवेल में जहां सबसे ज्यादा पर्चे नामजदगियां दाखिल की गई हैं, 70 आजाद उम्मीदवार दस्तबरदार हो गए, जिसके बाद 44 उम्मीदवार मैदान में हैं। इलेक्शन कमीशन ने हल्के में उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात अलाट कर दिए हैं। कौमी और इलाकाई जमातों को मुतल्लका जमातों के इंतखाबी निशानात तखवीज़ किए गए हैं। रजिस्टर्ड जमातों को उनकी दरख्वास्त के मुताबिक मुश्तरका निशान अलाट किया गया, जबकि आज़ाद उम्मीदवारों को उनकी पसंद का निशान अलाट किया गया। एक खुरा अंदाजी हुई जहां 2 से ज़्यादा अफराद एक ही निशान चाहते थे। बैलेट पेपर पर उम्मीदवारों को तरतीब को भी हतमी शक्ल दे दी गई है। उसके साथ ही जुमेरात और जुमा को उम्मीदवारों के बैलेट पेपर छापे जाएंगे। पोलिंग इस माह की 30 तारीख को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। रियासत तेलंगाना में 30 नवंबर को बाउजरत तातील। तेलंगाना असम्बली इंतखाबात 30 नवंबर को होंगे। इस तनाजुर में लेबर डिपार्टमेंट ने 30 तारीख को बाउजरत तातील का ऐलान किया है। लेबर डिपार्टमेंट ने फैक्ट्रियों, दुकानों और सनतों में काम करने वाले अमले को बाउजरत छुट्टी देने के अहकाम जारी कर दिए हैं। लेबर डिपार्टमेंट ने एक बयान में कहा है कि ये फैसला इसलिए किया गया है ताकि हर कोई वोट का हक इस्तेमाल कर सके। इस सिलसिले में स्पेशल प्रिंसिपल सेक्रेटरी रानी कुमोदिनी ने चारशंबे को एक हुक्मनामा जारी किया। तनखीह के दौरान 577 करोड़ के असासे जब्त। रियासत में इंतखाबी ज़ाब्ते के निफाज के पस मंज़र में अफसरान वसी पैमाने पर तनखी मुहिम अंजाम दे रहे हैं। उसी के तहत 9 अक्टूबर से चारशंबे तक रियासत भर में 577.32 करोड़ रुपये की जायदाद जब्त की गई। रियासत में इंतखाबी ज़ाब्ते के निफाज के पस मंज़र में ओहदेदारों ने वसी पैमाने पर तलाशी लेते हुए उसके तहत 9 नवंबर से 15 नवंबर की सुबह तक रियासत भर में 577.32 करोड़ रुपये की शराब, नकदी, सोने के जेवरात, मंशियात जब्त की गईं। मंगल से चारशंबे की सुबह तक जुमला 5.51 करोड़ रुपये की शराब, नकदी, सोने के जेवरात, मंशियात व दीगर चीज़ें जब्त की गईं। इनमें 200 करोड़ रुपये नकद, 88.81 करोड़ रुपये की शराब, 32.64 करोड़ रुपये की मालियत की नशावर अशिया, 178.83 करोड़ रुपये मालियत के सोने के जेवरात और 77.01 करोड़ रुपये की चीज़ें जब्त की गईं। तेलंगाना इलेक्शन में जीएचएमसी 15 ओहदों के लिए 312 उम्मीदवार मुकाबला कर रहे हैं। तेलंगाना रियासती कानून साज असम्बली के लिए इंतखाबी अमल जारी है। कागजात नामजदगी वापस लेने का अमल चारशंबे को ख़त्म हुआ। उसके साथ ही इंतखाबी मैदान में उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त को हतमी शक्ल दे दी गई है। उस हद तक ओहदेदारों ने उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी है। कानून साज असम्बली चल रही है। कागजात नामजदगी वापस लेने का अमल चारशंबे को ख़त्म हुआ। उसके साथ ही इंतखाबी मैदान में उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त को हतमी शक्ल दे दी गई। उस हद तक ओहदेदारों ने उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी है। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के तहत 15 हलकों के लिए 312 उम्मीदवार मैदान में हैं। उन 15 हलकों में 20 उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी वापस ले लिए हैं। रंगारेड्डी जिले से 6 हलकों में 173 उम्मीदवार मुकाबला कर रहे हैं। इब्राहिम पट्टनम में 28, एलबी नगर में 38,
महेश्वरम में 27, राजेंद्र नगर में 25, शेरलिंगमपल्ली में 33 और शिवलिया में 12 उम्मीदवार हैं। विकाराबाद जिले के 3 हलकों से 48 लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं। परगी में 15, विकाराबाद में 12 और तांडूर में 21 लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं। गजवेल हलके में 44 उम्मीदवार मैदान में हैं। 70 उम्मीदवारों ने अपने पर्चे नामजदगी वापस ले लिए हैं। कामारेड्डी हलके में 39 उम्मीदवार मैदान में हैं। यहाँ 19 लोगों ने अपने पर्चे नामजदगी वापस लिए हैं। महबूबनगर जिले में जुमला 173 लोग हलके में रह गए हैं। सबसे ज्यादा 24 उम्मीदवार कलवा कुर्ती हलके से इंतखाब लड़ रहे हैं। 20 उम्मीदवार गुड़वाला से मैदान में हैं। नारायणपेट में सिर्फ 7 लोग मुकाबले में हैं। रियासत तेलंगाना में जैसे जैसे इंतखाबात का वक्त करीब आता जा रहा है, बास कायदीन की जानिब से पार्टियां तब्दील की जा रही हैं। ताज़ा तौर पर हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाके बोडुप्पल में BRS को धक्का लगा। बोडुप्पल कॉरपोरेशन के रियासती वजीर मल्ला रेड्डी के रवैये के खिलाफ 5 कॉरपोरेटर्स ने एक साथ पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। आज सुबह आर वेंकटेश यादव, जंगయ్య यादव, अनिता यादगिरी, महेंद्र यादव, जी रमा वेंकटेश यादव ने BRS से इस्तीफा दे दिया और वो अपने हामियों के साथ कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। मरकजी वजीर अमित शाह 18 नवंबर को तेलंगाना का दौरा करेंगे। मरकजी वजीर अमित शाह तेलंगाना में 18 नवंबर को पार्टी का मंशूर जारी करेंगे, जलसों से खिताब करेंगे और रोड शो में हिस्सा लेंगे। अमित शाह जिले गदवाल और नलगुंडे में जलसे आम से खिताब करेंगे। वो दोपहर में वर्नाल स्ट्रीट में पार्टी इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेंगे। उसी तरह शाम को राजेंद्र नगर असेंबली हलके में रोड शो में भी हिस्सा लेंगे और उसी दिन शाम देर गए वो दिल्ली वापस लौटेंगे। टीम इंडिया वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गई है। उसने न्यूजीलैंड को 70 रन से शिकस्त देकर फाइनल में रसाई हासिल की। न्यूजीलैंड के खिलाफ दिलचस्प मैच में पहले बैटिंग करते हुए बड़ा स्कोर 398 रन का टीम इंडिया ने बड़ा हदफ दिया। न्यूजीलैंड की टीम ने जवाबी वार करते हुए आखिर तक लड़ते रहे और भारत के 398 रन के ताक़ुब में हार गए। न्यूजीलैंड की टीम 48.5 ओवर्स में 327 रन बनाकर आउट हो गई, जिसके नतीजे में भारत 70 रन से जीत गया। डेरिल मिचेल 119 गेंदों पर 134, 9 चौके 7 छक्के और केन विलियमसन 73 गेंदों पर 59 रन, 9 चौके 1 छक्का ने क्विज बल्लेबाजों के दरमियान शानदार मुकाबला किया। हिंदुस्तानी गेंदबाजों में शामी ने 7 विकेटें हासिल करते हुए टीम की जीत में अहम किरदार अदा किया। इसराइल और हमास की जंग के तनाजुर में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने एक करारदाद मंजूर की है, जिसमें गजा में इंसानी इमदाद के लिए जंग बंद करने का मुतालबा किया गया। खुसूसी इजलास में पेश की गई करारदाद की 12 ममालिक ने हिमायत की। अमेरिका, रूस और बरतानिया ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। करारदाद में मुतालबा किया गया है कि गजा की पट्टी में इंसानी इमदाद बैनुल अक़वामी इंसानी कानून के तहत चलाई जाए। बच्चों की हिफाजत की जानी चाहिए। जहाँ चीन और रूस फौरी जंगबंदी का मुतालबा कर रहे हैं, वहीं जुनूब मशरक़ी एशियाई ममालिक के इत्तेहाद ने जंग बंद करने की अपील की है। चहारशंबे को जुनूब मशरक़ी एशियाई ममालिक के उज़राए दिफा के इजलास में इसराइल पर जोर दिया गया है कि वो गजा पर हमले फौरी तौर पर बंद करे, इंसानी इमदाद के लिए एक महफूज राहदारी का मुतालबा किया। उधर गजा के मरकजी हॉस्पिटल अल शिफा हॉस्पिटल को इसराइली फौज ने अपने कंट्रोल में ले लिया है। इसराइल की दिफाई अफवाज ने कहा है कि उसने हॉस्पिटल में छुपाए गए हथियारों की एक बड़ी तादाद को कब्जे में ले लिया है। इससे कबल हॉस्पिटल में हमास और इसराइली फौज के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ था। IDF को यह भी यकीन है कि हॉस्पिटल में दहशतगर्द मौजूद हो सकते हैं। के साथ ही PMI उर्दू खबरनामा यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है, तो दीजिएगा सबिहा तबस्सुम को इजाजत। अल्लाह हाफिज।